जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम गाइस, वेलकम टू कॉर्पो यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कि किस तरीके से आप लोग किशोर मुद्रा लोन 5 लाख रुपए तक का यानी आवेदन कैसे करोगे, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था 10 लाख रुपए तक के लोन को कैसे आवेदन किया जा सकता है। तो आप लोग अपने ये जो है मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हूँ, जहाँ पे मुझे मंथली ईएमआई 10,620 रुपए की पे करनी पड़ेगी। 5 साल के लिए मुझे ये जो है लोन मिल जाएगा और आप लोग को भी ये लोन मिल सकता है। तो सवाल आता है कि पहली बात तो हम किस बैंक से लोन लेने वाले हैं। तो उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। हम बैंक ऑफ बड़ौदा से ये जो है लोन आवेदन करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी बैंक से कर सकते हैं। आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं है, हम इसको ऑलरेडी कोई और बैंक से भी कर सकते हैं। मान लो आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई या फिर कैनरा बैंक जैसे बैंक्स में, तो आपको सिंपली करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है और वहां पे आपको डालना है कार्ड पाओ मुद्रा लोन और उसके बाद बैंक का नाम जो आपका है। आपको मेरी वीडियोस देखने को मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल पे जाकर भी देख सकते हो। मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है और कैटेगरी वाइज वीडियो बनाई है कि किस तरीके से लोन को लिया जा सकता है। आशा करूंगा कि ये चीज आपको समझ में आए। अब बात करेंगे कि कैसे लोन को आवेदन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बता देना। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होने वाली है, तो आशा करूंगा कि आप कहीं भी इस वीडियो को नहीं रोकोगे, यानी कहीं भी इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पूरा शुरू से जो शुरू हुआ है उसको अंत तक देखोगे। तो बता दें, ये हमारी वीडियो है जिसको आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। वीडियो के जस्ट नीचे ये होता है टाइटल। तो जैसे आप लोग टाइटल पे क्लिक करोगे, आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिसपे आपको कर देना होगा यहाँ पे क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट लिखे गए हैं अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड। और स्पेशली हमें तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी सरकारी योजना के तहत लोन लेना है, और जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो मेगा मेन्यू कैटेगरी है, इसके अंदर आपको एमएसएमई लोन के अंदर ये चीज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि जो लोग मोबाइल फोन पे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, हो सकता है कि उनको ये चीज जो है टॉप पे देखने को ना मिले या फिर कैटेगरी ही ना देखने को मिले। तो सबसे पहले उनको मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मतलब 3 बार्स करके ऑप्शन होगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वहां पे क्लिक करोगे तो कैटेगरी के अंदर ऑटोमेटिक आपको एमएसएमई लोन की कैटेगरी मिल जाएगी। उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे बैंक है जो आपको मुद्रा लोन देने का काम, पीएमएजीपी लोन देने का काम करते हैं। इसके अंदर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइंड करना है। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो। डायरेक्टली आना है, आपको लिखना है बड़ौदा मुद्रा, इतना कीवर्ड डाल के आपको जस्ट वेट करना है और आपके सामने आर्टिकल आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन कैसे ले, जो कि आपके सामने आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल पे क्लिक करना है। आर्टिकल पे क्लिक करोगे आपका आर्टिकल पर डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा, आर्टिकल खुल जाएगा जहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ भाई किस तरीके से जो है लोन को लिया जा सकता है। और सबसे पहली बात यह है कि आप इस जो है पूरी जानकारी को, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ और समझ सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके लिए जो है ये भाई इंफॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है। जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को तरुण मुद्रा लोन के केस में मैंने आपको बताया था कि 10 लाख रुपए तक का लोन जो दिया जाता है वो स्टैब्लिश बिजनेस को दिया जाता है, ताकि जो बिजनेस ऑलरेडी जो है स्टैब्लिश्ड है उनको केवल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और अपने मार्केट साइज को इंडिया या इंडिया से बाहर लेके जाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर किशोर लोन की बात करूं तो आप जो है, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस में एक होगा, तो अभी तो आप बस फंड ही कर रहे हो अपने लोन को, तो उसके बारे में क्या ही बात करें। तो लोन जो अमाउंट है 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में आपको मिलेगा इन किशोर मुद्रा लोन। जो सवाल आपका होता है कि जो इतना मैक्सिमम लोन हमें बताया गया ये पूरा मिलता है, तो जवाब है नहीं, जरूरी नहीं है। ये आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। और सेम बात आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही यहाँ पे डिपेंड करती है कि आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा और साथ ही कितने महीनों या कितने सालों के लिए आपको ये लोन दिया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलेगा कि बहुत सारे लोग को ये पूछते हैं कि हमारी एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक्चुअल योग्यता क्या होनी चाहिए जिससे हमें ये लोन मिले। तो सारी जानकारी आप इसको आर्टिकल में मिलेगा। तो मैं बता सकता हूँ वैसे, लेकिन आर्टिकल में आप पढ़ोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। और दूसरी बात यह है कि यही टाइम को मैं आगे आपको वीडियो में किस तरीके से लोन अप्लाई करेंगे इसमें मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ। तो कैसे अप्लाई करना है इसके लिए आपको विजिट की लिंक देखने को मिलेगी। इस विजिट की लिंक पे आप लोगों ने क्लिक करना है, जो सीधा लेके चल जाएगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। हालांकि ये जो है मुद्रा लोन का मेन सेक्शन है, अभी हम डिजिटल मुद्रा लोन पे भी जाएंगे, लेकिन कुछ अगर मोर इन्फॉर्मेशन की जहां तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट्स में देखने को मिल जाएगा भाई कि आप जो है यहाँ से जो लोन लोगे वो क्रेडिट फैसिलिटी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज यानी एमएसएमई के लिए है। दूसरा, कोई सिक्योरिटी कोई कोलेटरल जरूरत नहीं होती इस लोन को लेने के लिए, क्योंकि सरकारी गारंटी देती है इस लोन को देने के लिए। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, फंड और नॉन फंड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स है और कैन बी यूज एट अ वैरायटी ऑफ पर्पस, जैसे कि बिजनेस एक्सपेंडिचर के लिए, बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए, इन सब चीजों के लिए।
और यहाँ पे कोई मिनिमम लोन अमाउंट की क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 3 कैटेगरीज में लोन डिवाइडेड है, शिशु, किशोर एंड तरुण, जिसके बेस में हम किशोर मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि फीचर्स के अंदर जो लोन है, मैं हमें लोन के बारे में जानकारी है वो हम ऑलरेडी तरुण के बारे में कर ही चुके हैं। किशोर के बारे में करेंगे तो 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में लोन मिलेगा। और मैंने कई बार क्या रखा है कि किसी भी फैमिली मेंबर से कोई भी एक व्यक्ति लोन ले सकता है, हमेशा न्यू प्रोजेक्ट के लिए लोन मिलेगा। जब भी लोन अप्लाई करेगा 10 लाख से ऊपर प्रोजेक्ट कॉस्ट में रखेगा फॉर यहाँ पे अपना, नहीं मतलब ये तो पीएमएजीबी लोन के लोग है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे जो है मतलब किशोर मुद्रा लोन उन लोगों को मिल सकता है जो भी मान लो शॉपकीपर है, दुकानदार है, फल फूल बेचने वाला है, या कोई ऐसे जो होता है ना ढाबे वगैरह लगाते हैं, ये सारे भी जो है लोग इसी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली आप इस लोन को इजीली तरीके से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वैसे जो क्राइटेरिया था वो पीएमएजीबी के लिए था, तो मिक्स हो जाता कहीं ना कहीं, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और एलिजिबिलिटी यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ऑल नॉन फार्म इंटरप्राइज को लोन मिलेगा, अंडर माइक्रो इंटरप्राइज एंड स्मॉल इंटरप्राइज सेगमेंट वालों को भी मिलेगा, जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनको भी मिलेगा, और मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विसेज जो इन 3 सेक्टर्स में भी आते हैं उनको भी मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। बाकी डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह चाहिए होगा, लेकिन क्योंकि हम ये ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन को आप ध्यान से और पढ़ सकते हो ताकि आपको काफी हद तक मदद मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन की जहां तक फाइनल में बात कर लूं तो यहाँ पे 10 लाख तक का लोन है, और जो रीपेमेंट और जो आपका मार्जिन है और यहाँ जो मैंने इंटरेस्ट वगैरह की बात बताई वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि ये एज पर योर एलिजिबिलिटी और बैंकिंग पॉलिसीज के हिसाब से डिपेंड करता है। और जहां तक सवाल ये रह जाता है कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट के अंदर ही डिजिटल मुद्रा लोन के सेक्शन पे आना पड़ेगा, जो बिजनेस लोन, एमएसएमई बैंकिंग और लोन एंड एडवांस सेक्शन में आके डिजिटल मुद्रा लोन पे चले जाओगे। क्योंकि हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है इसलिए डिजिटल मुद्रा लोन पे जा रहे हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि ये जन समर्थ के अलावा आप यहाँ पे बीओबी मोबाइल वर्ल्ड एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें बताने के बाद बारी आती है अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, जो सीधा आपको जन समर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे लेके चला जाएगा। सबसे पहले बता दूं कि अगर यहाँ पे आपका खाता नहीं है तो खाता क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं होगा तो लोन अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए अकाउंट क्रिएशन करना पड़ेगा, रजिस्टर के बटन पे जाना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद आपको ओटीपी रिसीव होगा, देन आपको ईमेल एड्रेस और अपना एक कंफर्म और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करके लॉगिन के बटन पे टैप कर देना होगा। देन इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड एंड पासवर्ड डाल के सिंपल तरीके से लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होगा, जहां पे आपके सामने आएगा कि ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स अंडर वन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आपको 5वां ऑप्शन जो है वो है बिजनेस एक्टिविटी लोन का। इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है, चेक एलिजिबिलिटी पे, अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना है। ऑलरेडी मैंने तरुण मुद्रा लोन वाली वीडियो में ये चीज बताई थी कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी को कैसे चेकआउट किया जाता है, क्योंकि मैं जो भर रहा हूँ सारी चीजें या कोई और व्यक्ति जो सारी चीजें भर रहा है, आपको कॉपी नहीं करनी है उसकी। आपका जो एलिजिबिलिटी है, जो एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी है, वो यहाँ पे आपको कंप्लीटली फिलअप करना होगा। तो फटाफट से आपको अपनी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना है, और जो जो आपने चीजें कर रखी हैं उसी के बारे में भरे। कोई भी यहाँ पे मतलब गलत इन्फॉर्मेशन ना भरे, ताकि आपकी यहाँ पे लोन पास हो जाए। क्योंकि वैसे तो आपको अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन जब चेकआउट किया जाएगा और जब आप वो नहीं पाए जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। इसके बाद बारी आती है कि किस तरीके से मतलब आपने अपना जो बिजनेस क्रिएट किया हुआ है या जो स्टैब्लिश किया हुआ है उस बिजनेस की प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है। तो मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए तक में आपने मतलब कि एस्टेब्लिश किया है बिजनेस को, 10 लाख रुपए आपकी कुल लागत है पूरे बिजनेस की, इसमें आप लोग और आपने अपनी तरफ से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। तो बाकी के बचे 5 लाख के लिए आपको लोन चाहिए। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाऊंगा और पहला ही जो मुझे लोन है वो मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अगर कोई चेंजेस करने की नीड है, लगता है मुझे कि मेरी एलिजिबिलिटी के अंदर ये चीज मैंने गलती से गलत भर दिया है या फिर सही नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, तो चेंज कर सकते हो, वरना कंटिन्यू पे टैप करके बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ऑटोमेटिक आएगा, उसको चूज करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पूरा एक नया जो है खुल जाएगा सेगमेंट, जहां पे सबसे पहले कहा जाएगा कि आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने साथ में रखना है। और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सेल्स डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ये पूरे नहीं है। पूरे कब होंगे अभी बताऊंगा। प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक कंसेंट फॉर्म को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने का मतलब है कि आपने एक्सेप्ट कर रहे हो और अलाउ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको कंसेंट फॉर्म को भी पढ़ना है तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो। इसका पैन कार्ड वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के सेक्शन में आएंगे, और मान लो जिसके पास पैन कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन की यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो और मोबाइल नंबर डाल के जो है सिंपल तरीके से इसको वेरीफाई कर लेना है। और यहाँ पे तीसरा भी सेक्शन आएगा जो अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ओपन होता है पैन कार्ड वेरिफिकेशन के साथ ही। आपको अपना आधार कार्ड भी वेरीफाई करके प्रोसीड करना होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचोगे, जो जीएसटी आईएन लिस्ट डिटेल्स है ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा अगर आपका पैन कार्ड अगर जीएसटी आईएन से लिंक होगा तो। और जीएसटी डिटेल्स चौथा जो ऑप्शन उसके अंदर 12 महीने की सेल्स डिटेल्स, इनकम वेरिफिकेशन डिटेल्स जो नीचे है 5वां, फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, एसोसिएट कंसर्न वगैरह कोई चीजें हैं तो वो बिजनेस लोन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको वो भरनी है। एग्जिस्टिंग क्रेडिट जो पहले कोई लोन लिया हुआ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, अप्रूव डॉक्यूमेंट्स में आपकी
बिजनेस रिलेटेड जो मैंने कहा था, जो जितने डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं वहां पे, जो बीओबी मैंने वेबसाइट पे दिखाया था वो भी, यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं ये तो चाहिए ही, लेकिन इसके अलावा आपका बिजनेस का एमओएस, बिजनेस का पैन कार्ड, आपका 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होगा, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को जरूर कैरी करें, और वहां पे जो जो आपके आइडेंटिटी रिलेटेड और आपके बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे रिक्वायरमेंट में हो, उसको आपको अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन रिव्यू में आके चेकआउट करना, कोई चीज गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, वरना सबमिट करके बैंक सिलेक्शन में बैंक ऑफ बड़ौदा को चूज करके पूरे फॉर्म को कंप्लीटली कंफर्म करके फिर बैंक ब्रांच चूज करके फिर देन इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच भी विजिट कर सकते हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि आगे का लोन का फर्दर प्रोसेस क्या है, ये हमें हमारे खाते में कैसे मिलेगा। तो ये तो एक छोटा सा स्टेप है जो ऑनलाइन आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।